हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद PKY पर। दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। जो RRC ER कोलकाता यानी ईस्टर्नल कोलकाता का जो लेटेस्ट पैनल आया है, जो कैंडिडेट बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए खुशी खबर है। आखिर पैनल आ ही गया और कितने का पैनल आया है वो सभी आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे। विस्तार से बने रहें। इसके बाद भी कैंडिडेटों का पैनल आ सकता है कि नहीं, सही जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप बने रहें। हालांकि आपने पहले देख लिया होगा, मुझे वीडियो बनाने में लेट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आपको इस ऑफिशियली पैनल का ER कोलकाता का सेकंड DB का दिखाते हैं कि सेकंड DB के साथ साथ फर्स्ट DB का भी कुछ कैंडिडेट का इसमें नाम है इस पैनल में। ठीक है, क्या क्या पोस्ट मिला है देखिए दोस्तों। कुछ इस प्रकार का दोपहर को ही आ चुका था पैनल, जो कि ये सेकेंड DB प्लस कुछ कैंडिडेट फर्स्ट DB के भी थे जिनका डॉक्यूमेंट्स में इशू था, उनके क्लियर होने के बाद इसमें नाम आया है। तो चलिए दिखाते हैं, देख लीजिए। देखिए, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 30/8/2024। मैंने बोला था दोस्तों कि अगर RRC 30 तारीख से पहले पैनल देती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देती है तो सितंबर में देना ही देना है। आखिरकार उन्होंने दे ही दिया पैनल। कुछ कैंडिडेटों का प्रोटेस्ट 27-28 के हुआ था, जिसके कारण शायद RRC प्रेशर में आकर पैनल दे दिए। हालांकि पैनल रेडी था लेकिन दे नहीं रही थी कुछ कारणों से। अब वो RRC जाने। चलिए ठीक है, आया दे रहा है, दुरुस्त है, मगर आया तो सही। तो देखिए, प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट ये नंबर RRC 01/2019। ये दोस्तों अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ। टोटल 10,868 कैंडिडेट का जो वैकेंसी था, यानी 10,868 जो भी टोटल नोटिफाइड वैकेंसी था, उसमें से 278 ओनली 278 कैंडिडेट का जो ये पैनल आया है। उसमें भी क्या, फ्रॉम फर्स्ट DB एंड सेकेंड DB का क्लियर कैंडिडेट हुज। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, कैंडिडेट मैन प्लीज नोट दैट दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल only consists of candidate whose candidature was kept pending due to looking in documents from first DB and second DB cleared candidate whose medical fitness and other documents have been found in order। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि कुछ कैंडिडेटों का फर्स्ट DB में डॉक्यूमेंट्स का इश्यू था, उनका इश्यू दूर होने के बाद उनका, और सेकंड DB के कैंडिडेट जिनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी किया था, उनका DB होने के बाद, जो भी क्लियर होने के बाद, उन दोनों का पैनल इन्होंने जारी किया 278 कैंडिडेट का। ठीक है, अब देखिए, रिजल्ट ऑफ अदर DB शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्सेस। यानी कुछ कैंडिडेट का रह गया है जो कि आने वाला समय में उनका भी पैनल में नाम आएगा, यानी उनका भी पैनल जारी होगा। कुछ कारण होंगे। ठीक है, दिस इज ए प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर्म एनी राइट टू। यानी ये एक पैनल है, ये नहीं कि आपको जॉब भी मिल गया है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इन लोग। आगे देखिए, ये सभी तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अब मेन बात इसमें मैं बता दूं कि क्या है। देखिए यहाँ देखिएगा, द लिस्ट कैंडिडेट हु वेयर कॉल्ड फॉर DB एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बट their name have not appeared in the panel would be uploaded separately along with the reason for non-inclusion of their name or revised status of the such candidate in panel। यानी बोला जा रहा है कि कुछ कैंडिडेटों का, ठीक है, जो DB में बुलाया गया था एंड मेडिकल में एग्जामिनेशन है, लेकिन उनका नाम इस पैनल में नहीं है, तो कुछ रीज़न की वजह से, तो उनका रीज़न अलग से किस कारण उनका नाम है चाहे नहीं है, सभी अपलोड होगा और स्टेटस भी जारी होगा। ठीक है, सर्टेन कैंडिडेट्स रिजल्ट इज कीप पेंडिंग एंड विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्सेस अलॉन्ग विद द रीजन फॉर द इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन। यानी बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट पेंडिंग में है, जिनका भी इस पैनल में नाम नहीं आया है, यानी उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है, किसी कारणवश अगर उन्हें मौका मिलेगा तो भी, नहीं मौका मिलेगा तो भी, ये लोग कारण बाद में बताएंगे। ठीक है, ये सब बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये
इनके द्वारा बोला गया कि इन्होंने पैनल बनाने में बहुत ही सावधानियाँ बरती है, अगर कुछ मिस्टेक होता था इनके पास राइट से ये सुधार सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, चेयरमैन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब देखिए यहाँ पर ही टोटल आइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये पोस्ट है, ठीक है, कैटेगरी है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, PWBD LD यानी PWBD, ठीक है, प्लस नॉन PWBD भी है, ठीक है, यानी दोनों कैंडिडेट का है। तो देख लीजिएगा टोटल 278 ऊपर बोला ही है, यह देखिएगा 278, ठीक है, 278 जो मैंने बोला था लगभग 260 से 70 का वही अनुमान हुआ है, किसमें नॉन, इसमें फर्स्ट DB के भी कैंडिडेट जुटे हैं, इसीलिए थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, अब बात है कि ये और भी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं तो उनका क्या पैनल आएगा कि उन्हें बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कि सीट नहीं है क्या, मतलब बहुत सारा रीज़न होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स में या कुछ मेडिकल में इश्यू होगा तो RRC बाद में ज़रूर क्लियर करने के बाद आपका पैनल में नाम देगी, लेकिन अगर कुछ बड़ा इश्यू होगा तो आपको नाम नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये RRC के ऊपर डिपेंड है। अब अगर डॉक्यूमेंट्स आपका अच्छा प्रॉपर रहता है तो पैनल में नाम आएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, सीटें रहती है तो नाम आएगा। ठीक है, और रहा दोस्तों इसके बाद बहुत से कैंडिडेट के मन में होगा कि थर्ड DB के जो हो चुका है उसका एब्सेंट का लिस्ट कब आएगा। तो बहुत जल्द आएगा दोस्तों, कभी भी आ सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब तो थर्ड DB के एब्सेंट कैंडिडेट का लिस्ट ही आना है, उसके बाद 4th DB का प्रक्रिया शुरू होगा। ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट थर्ड DB के हैं जिनका पूरा हुआ है, वे अभी पैनल के परेशान हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी सेकंड DB का पैनल आया हुआ, लगभग आपका 15 से 20 दिन से ज़्यादा लगेगा ही, मेरा जो अनुमान है पैनल तैयार करने में, ज़्यादा भी लग सकता है, नेक्स्ट मंथ भी जा सकता है। ये RRC के ऊपर है, RRC जितना जल्दी करे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो अब इसके बाद 4th DB, ये तो कन्फर्म है दोस्तों, 4th DB आएगी क्योंकि थर्ड DB के कैंडिडेट एब्सेंट है और प्लस कुछ पहले के भी है। ठीक है, तो चलिए, जब एब्सेंट का लिस्ट आ जाता है थर्ड DB कैंडिडेट का तो आपको बताएंगे कि क्या आपका चांसेस बन सकता है, 4th DB में कितने कैंडिडेट का OBC UR SC ST सभी क्लियर करके बताने की कोशिश करेंगे। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।